नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। कल हम इससे पहले हम लोग लेक्चर में क्या देखे थे? नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ कैंट। द कैंट का देखे थे, तो आज हम लोग देखेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस। देखिए लैपलेस और कैंट में क्या डिफरेंस था ना। जो जो लैपलेस था, जो कैंट का जो क्रिटिसिज्म हुआ था ना, जिस चीज को मतलब जो भी वो हाइपोथेसिस दिया था उसका जो क्रिटिसिज्म हुआ था, उसी को लैपलेस ने क्या सोचा कि नहीं भैया उसका तो क्रिटिसिज्म हो गया, तब उसको क्रिटिसिज्म को इम्प्रूव करके अपना नया हाइपोथेसिस देने का सोचा लैपलेस का। बस, और लैपलेस कुछ नहीं किया, बस वही जो कैंट का था उसको जो क्रिटिसिज्म हुआ, जो जैसे आप खुद से सोचिए ना, जैसे कोई चीज, कोई नया, जैसे कोई एक बच्चा टास्क बनाता है, कोई टास्क या वर्क करता है, तो वर्क जो करता है बच्चा तो उसका कोई गलत हो जाता है, मतलब ऐसा गलती हो जाता है, तो कोई नया बच्चा अगर उस कॉपी करेगा तो गलती को इग्नोर करेगा ना, उस गलती को सही करके सोचेगा कि खुद से नया अच्छा अच्छा सही चीज बनाया जाए। तो वैसे ही लैपलेस ने किया, कांत का जो गलत हुआ था, जो जो क्रिटिसिज्म हुआ था, तो क्रिटिसिज्म को बोले भाई क्रिटिसिज्म कौन सा रहने जाएगा, तो क्रिटिसिज्म को हटा के अपना खुद से एक जो जो उसका क्रिटिसिज्म हुआ था उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। और तो हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस तो बताए ही थे कि जो चीज प्रूफ नहीं हुआ वो हाइपोथेसिस है, और जो चीज प्रूफ हो गया वो थ्योरी है, ठीक है। तो कैंट कैंट का क्या क्रिटिसिज्म था? तो पहले कैंट का क्रिटिसिज्म था कि नेबुला था, कोई भी वो नेबुला माना था, ठीक है। तो नेबुला माना था, उसमें क्या नेबुला था? कोल्ड नेबुला था। कैंट इससे अच्छा पहले पहले पढ़े हुए ना कि नेबुला जो था कोल्ड नेबुला था, ठीक है। तो कोल्ड नेबुला था, उस पर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था, और कहाँ से ग्रेविटेशनल पुल आया कुछ नहीं पता था। और प्लस में जब ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था तो क्या हुआ, कोलिजन होने लगा, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल था छोटा पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगा, और कोलिजन होने लगा था, फिर फ्रिक्शन बढ़ गया था, ये सब देखे थे। और फ्रिक्शन बढ़ गया था तो क्या हो गया, फ्रिक्शन बढ़ गया तो हीट जनरेट होने लगा, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो इसका क्रिटिसिज्म था कांत का। तो कांत का क्रिटिसिज्म तो यही था। तो अब जब वो कांत जो कोल्ड नेबुला थी, माना था कि पार्टिकल जो कोल्ड है, तो कांत ने क्या मान लिया कि जो नेबुला होगा वो हॉट नेबुला, ठीक है। सॉरी, लैपलास ने क्या मान लिया कि जो नेबुला होगा हॉट नेबुला है। कांट ने माना था कि कोल्ड नेबुला है, लेकिन लैपलास ने क्या मान लिया कि जो नेबुला है वो हॉट नेबुला है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? फिर उसके बाद कांत का क्या माना था, उसको कांत ने माना था कि मोशनलेस पार्टिकल है। मोशनलेस पार्टिकल से मोशन में कैसे हुआ? क्रिटिसिज्म में हम लोग देखे थे कि भैया मोशनलेस पार्टिकल था तो उसको मोशनलेस कैसे, मोशन में कैसे हुआ? क्या कोई तो एक्सटर्नल फोर्स होगा ना उसको मोशनलेस को मोशन में करने के लिए। अगर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मोशनलेस को मोशन में करता है तो ये चीज पहले क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अगर खुद से सोचने वाली बात है ना कि अगर पार्टिकल को ऐसा पड़ा हुआ, ठीक है, तो कोई ऐसा पार्टिकल पड़ा हुआ, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको मोशनलेस से मोशन होना ही था तो पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है ना। एक्सटर्नल फोर्स क्या है मोशनलेस से मोशन के बीच में, ठीक है। तो लैपलेस ने क्या सोचा कि भैया कैंट का इसमें भी क्रिटिसिज्म हो गया था। लैपलेस ने कहा कि नहीं नहीं, ऑलरेडी पहले से मान लिया कि रोटेटरी मोशन में ही है, ऑलरेडी रोटेशन में होगा। लेप्लेस ने मान लिया ऑलरेडी रोटेशन ही है, रोटेशन कर ही रहा है, उसमें कुछ वैसा नहीं अलग से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। वो लेके मान लिया गया, मान लो भैया, अगर नहीं पता तो मान लो, तो वही कांड ने जम्पशन दे दिया है, मान लो भाई तुम कि रोटेशन ऑलरेडी रोटेशन मोशन है, रोटेट पहले से ही कर रहा है, ठीक है। ऐसा आगे इसका भी आगे जाके सब क्रिटिसिज्म बन जाएगा कि भैया इसको पता नहीं कि भी क्रिटिसिज्म बन जाएगा, तुम ऐसे कैसे मान लोगे भाई? हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस रह जाएगा, मान प्रूफ करना है तो उसको प्रूफ तो करना पड़ेगा कि हाँ रोटेशन कैसे हुआ, हॉट नेबुला कैसे है, प्रूफ करोगे तब तो थ्योरी बनेगा, तब तो इन लोगों का हाइपोथेसिस रह गया, थ्योरी नहीं बना, इसलिए नहीं बना था, ठीक है। अब कैंट कह रहा, तो कैंट के अकॉर्डिंग साइज इंक्रीज कर रहा था तो रेडियस इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। रेडियस इंक्रीज कर रहा था, साइज साइज इंक्रीज होता, रेडियस इंक्रीज होगा। तो अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो रहा था इसमें, ठीक है। हो रहा था ना, इसको तो अच्छे से देखे थे कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, रेडियस भी कैंट का इंक्रीज कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो रेडियस डिक्रीज करेगा। लेकिन यहीं पे जो लैपलेस उसको होशियारी से इसको होशियारी कर दिया, क्या नहीं कुछ इंप्रूव कर दिया इसको, मतलब इंप्रूव ना करेगा, मान लिया, मान ये भी मान लिया कि हाँ भैया, ठीक है। तो कांत का क्या क्रिटिसिज्म था? कांत का क्रिटिसिज्म था कि तुम्हारा जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, रेडियस भी क्यों इंक्रीज कर रहा है? कांत क्या ही था ना कि जो वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा, और रेडियस भी इंक्रीज करते जाएगा, फिर ऐसे एक्सपेंड होकर 9 रिंग्स का फॉर्म हो जाएगा, 9 रिंग्स हो जाएगा, 9 प्लैनेट्स आगे जाएगा, ये ना कांत बोले थे। लेकिन जब एक चीज हो रहा था तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट के अगेंस्ट चला जा रहा था, ठीक है, अगेंस्ट चला जा रहा था, तो फिर भाई वो सही चीज नहीं है। कोई भी चीज को जो ऑलरेडी थ्योरी, जो ऑलरेडी रूल है उसके अगेंस्ट तुम नहीं ना जा सकते हो, जो साइंटिफिक प्रूफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, रेडियस इंक्रीज कर रहा था, लैपलेस ने क्या मान लिया कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। लैपलेस सेड दैट रेडियस विल डिक्रीज, इसमें रेडियस इंक्रीज क्या कर रहा था, नहीं रेडियस डिक्रीज कर रहा। वही ना बोले कि लैपलेस कुछ नहीं है, कांत का जो क्रिटिसिज्म हुआ था ना उसको बस सही करने लगा, वो सही किया और कुछ नहीं किया। तो देखिए अभी क्या कह रहा है कि लैपलेस सेड दैट रेडियस वुड डिक्रीज, और कांत क्या कह रहा था, कांत का रेडियस इंक्रीज कर रहा था, तो
ये मान लिया कि नहीं अब रेडियस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, समझ गया। तब पूछा कोई कि भैया रेडियस क्यों डिक्रीज कर रहा है, भाई पूछने वाले तो बहुत आदमी पड़े हैं, पूछा कि रेडियस क्यों डिक्रीज कर रहा है, तो बोले कि नहीं दिस इज ड्यू टू हीट लॉस द कंट्रैक्शन टेक प्लेस, ठीक है। कैन लैपलेस का कहना है ना, लैपलेस कह रहा है कि रेडियस इसलिए डिक्रीज करेगा क्योंकि हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है तो क्या होगा, कोई भी चीज का हीट लॉस होगा तो कंट्रैक्शन होगा, टेक पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। सिंपल सी बात सोचिए, आपको बताते हैं। जैसे में कि कोई चीज ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, कोई चीज रोटेट कर रहा है, ऑलरेडी रोटेशनरी मोशन मान लिया, ठीक है, तो रोटेशनरी मोशन मान लिया, ठीक है, तो कह रहा है कि रेडियस डिक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज कैसे करेगा, तो कोई चीज ऐसे रोटेट कर रहा है तो रोटेट करते 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 हीट लॉस तो होगा ही ना, जैसे एक्सपेंड करेगा कोई चीज, जैसे पहले इतना दूर में कोई रोटेट कर रहा था, जब इतना दूर में रोटेट कर रहा था, लेकिन अब रोटेट करते 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 जैसे ना, उसका मतलब हीट लॉस तो होगा ही होगा, ऑलरेडी रोटेशन है तो हीट लॉस तो होगा, और जो चीज हीट लॉस होगा तो क्या होगा, ठंडा होगा, हीट लॉस इट मीन्स क्या, ठंडा होना, और जब ठंडा होगा तो क्या होगा, ठंडा कोई पार्टिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, तो वही कह रहा है कि रेडियस इसलिए डिक्रीज करेगा क्योंकि हीट लॉस होगा, रोटेट करते करते उसका हीट लॉस हो जाएगा, और हीट लॉस होगा तो जो इधर जो बाहर का पार्टिकल ठंडा होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा तो उसका रेडियस डिक्रीज करने लगेगा, ऐसे कहने लगा, ठीक है, ठीक है, साइज डिक्रीज करेगा, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसका थ्योरी समझते हैं अच्छे से। इसका तो अजम्पशन हुआ, जो लैपलेस का क्या अजम्पशन हो गया, जो कांट के क्रिटिसिज्म था उसी वही को अजम्पशन बना लिया, नहीं ऐसे ऐसे सही कर देते हैं तो भाई मेरा भी सही हो जाए शायद। अब आगे इसको देखते हैं। देखिए ये कह रहा है ना, कैंट क्या कह रहा था कि रोटेटिंग, सॉरी कैंट कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, लैपलेस, लैपलेस क्या कह रहा है, लैपलेस कह रहा है ना कि रोटेटिंग गैसेस हिट नेबुला माना था कि एक हॉट नेबुला है, जैसे हॉट नेबुला है ना, तो मान लेते कि ऐसे ही हॉट नेबुला है, ठीक है, तो मान लिया कि पूरा ऐसे हॉट नेबुला है, ठीक है, तो कह रहा है कि हॉट नेबुला रोटेटिंग गैसेस, जो मतलब हॉट नेबुला जो और रोटेटिंग गैसेस, क्योंकि कैंट के अकॉर्डिंग रोटेटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स के हुआ सर, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं मान लेते हैं हम पहले, लैपलेस ने कि नहीं मान लेते कि हॉट नेबुला भी है और रोटेट भी कर रहा है, मान वो भी मान लिया, ऐसा कुछ नहीं कि कैसे रोटेट कर रहा है उसका क्रिटिसिज्म बनेगा आगे चल के, लेकिन वो भी मान लिया कि नहीं रोटेट नेबुला जो हॉट भी और रोटेट भी कर रहा है, भी मान लिया। और जो हॉट है तो सिंपल सी बात है, जब हॉट होगा तो गैसेस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में तो होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट नेबुला तो गैसेस फॉर्म में होगा, तो गैसेस फॉर्म में था, ठीक है, और हीट लॉस कर रहा है, अब कोई भी चीज मतलब रोटेट करेगा तो जो हीट लॉस करेगा ही, तो हीट लॉस किया, तो हीट लॉस किया तो क्या हुआ, बाहर की चीज ठंडा हुआ, तो बाहर की चीज ठंडा होते क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेबुला, यानी नेबुला सिकुड़ने लगा, छोटा होने लगा, जो वजह ठंडा होने लगा, ठंडा होने लगा तो पार्टिकल क्या होगा, अट्रैक्ट होने लगा एक दूसरे से, नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, जो चीज ठंडा हो जाता है और गर्म हो जाता है तो एक्सपेंड करने लगता है, तो वैसे इसमें क्या हुआ, जब हीट लॉस हुआ यहाँ से गैस जो रोटेशन से हीट लॉस हुआ, कोई भी चीज रोटेट करेगा तो हीट लॉस हुआ, अकॉर्डिंग टू लैपलेस हमने कहा, अकॉर्डिंग टू लैपलेस हीट लॉस हुआ तो क्या हो गया, जो हीट लॉस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने लगा लेबुला, सिकुड़ने लगा लेबुला, ठीक है, और जब नेबुला सिकुड़ने लगा तो क्या होगा, डाई जो सॉरी डिक्रीज इन साइज हो गया, उसका साइज डिक्रीज होने लगा, उसका साइज छोटा होने लगा, सिकुड़ने लगा तो क्या होगा, साइज उसका छोटा होने लगा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। फिर अब कोई भी चीज साइज छोटा होने लगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करने लगा, ये अब देखिए कांत का क्या था ना, कांत का क्रिटिसिज्म यही बना था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये बोला कि नहीं नहीं हमको तो उसका जो क्रिटिसिज्म है उसको तो बच के चलना है, उसे तो हमको बच के चलना है ताकि मेरा क्रिटिसाइज ना हो, और मेरा जो हाइपोथेसिस वो थ्योरी में शायद कन्वर्ट हो जाए, शायद में भी, इसलिए क्या कहा कि जब रेडियस छोटा होने डिक्रीज होने लगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होने लगा, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फाइड करने लगा, लॉ हम लोग फॉर्मूला से प्रूव किए थे ना कि रेडियस इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो रेडियस डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो इसका रेडियस डिक्रीज करने लगा तो वेलोसिटी इसका इंक्रीज करने लगा, मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मोमेंट के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट के अगेंस्ट ही नहीं जा रहा है, ठीक है, यानी कांत का जो क्रिटिसिज्म हुआ था उसे अभी तक बच बच के चल रहा है, मतलब कि हमेशा के बच बच के चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा, यहाँ पे ये भी कह रहा है कि रोटेटिंग स्पीड इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी वही कह रहा है जो जो कैंट कहा था ना, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ग्रेटर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये भी वही चीज कहने लगा, और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स हम अच्छे से समझाते हैं कि जो फोर्स क्या, जो फोर्स बाहर की ओर लगे वो क्या हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल, जो फोर्स अंदर की ओर लगे क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल, जैसे मैं ये चीज, जैसे मैं यहाँ भी यहाँ ये अलग घूम रहा है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, तो जो बाहर की ओर इधर फोर्स जो लगेगा ना वो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की ओर ऐसे लग रहा है वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है, तो आउटर कूलर, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि आउटर कूलर पार्ट जो था ना नेबुला का, जो ऐसे मतलब रोटेट करके आउटर कूलर पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कूलर पार्ट सेपरेट हो गया, वो सेपरेट हो गया नेबुला से, वो सेपरेट हो गया, ठीक है, जो कूलर पार्ट है वो सेपरेट हो गया और एक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया, वही रिंग आगे चल के क्या हो गया,
9 प्लैनेट्स बना दिया, 9 प्लैनेट्स बन गया। समझ गए यहाँ तक कैसे 9 प्लैनेट्स बना रहा है लैपलेस, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट था, जो सेंटर में से रिमेनिंग हॉट पार्ट था, वो क्या हो गया, रिमेनिंग हॉट पार्ट जो हुआ वो सन में डेवलप्ड हो गया। समझ गए कि लैपलेस के अकॉर्डिंग प्लैनेट कैसे बना और सन कैसे बना, यहां तक समझ गए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं आपको कि लैपलेस के अकॉर्डिंग प्लैनेट कैसे बना और सन कैसे बना, ठीक है। लैपलेस के अकॉर्डिंग प्लैनेट ऐसे बना कि जैसे कोई भी रोटेटिंग पार्ट था, वो थी क्या कहते हैं, रोटेटिंग पार्ट ऑलरेडी मान लिया था उसको, ऑलरेडी रोटेटिंग पार्ट मान लिया था, ठीक है। और गैसियस था वो, ये भी मान लिया था कि हॉट नेबुला है, मान लिया था, सब एजम्पशन ले लेते कि हॉट नेबुला है, रोटेटिंग पार्ट है, और कोई भी हॉट है तो गैसेस फॉर्म में होगा, गैसेस फॉर्म में होगा तो हीट लॉस होगा, हीट लॉस होगा तो क्या होगा, हीट लॉस होगा तो बाहर का चीज ठंडा होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, जो चीज कॉन्ट्रैक्ट होने लगा तो क्या होगा, जो बीच वाला जो है, बीच वाला उसका साइज डिक्रीज होने लगेगा, साइज डिक्रीज होने लगा तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगा क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट को सेटिस्फाइड करना था। और जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होने लगा तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, सेपरेट जो बाहर की जो ऐसे जो बाहर में ठंडा हुआ था ना हीट लॉस की वजह से, जो ठंडा हुआ था बाहर में, वो क्या हो गया, प्लैनेट बना दिया, 9 रिंग्स का फॉर्मेशन कर दिया, जो 9 रिंग्स का फॉर्मेशन कर दिया वही अल्टीमेटली क्या बन गया, 9 प्लैनेट्स बन गया, और 9 प्लैनेट्स बन गया, और जो बीच वाला बचा रह गया वो क्या बन गया, सन बन गया वो, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं, चलिए इसका क्रिटिसिज्म कहा कि भैया तुम बताओ अब कि ओरिजिन ऑफ नेबुला क्या है, तुम हॉट मान लिए तो क्या मतलब, क्या कहीं से तो आया होगा वो हॉट नेबुला, ऐसे तो नहीं कैसे आ जाए, कहीं से तो आया होगा, कहीं से तो उसका फॉर्मेशन हुआ, उसको प्रूव करो तुम कि कहाँ से, तभी तो मतलब तुम्हारा हाइपोथेसिस और थ्योरी बनेगा। तो ओरिजिन ऑफ नेबुला क्या है तुम्हारा, बताओ कहाँ से आया ओरिजिन ऑफ नेबुला, जो हॉट नेबुला माने हो, जो ऑलरेडी रोटेशन में है, वो कहाँ से आया, कुछ तो उसका ओरिजिन होगा, ऐसे थोड़ी है कि मान लोगे, प्रूफ तो करना है ना, यहाँ तुम अंजम्पशन तो नहीं लेना है, यहाँ प्रूफ करोगे तब तो, यहाँ साइंस चल रहा है ना भैया, ऐसे थोड़ी है कि तुम मान लोगे जो मन सो मान लोगे। जैसे साइंस में क्या होता है, साइंस में कोई चीज मानते हैं तो आगे चल के उसको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ ऐसे हुआ तो ऐसे, यहाँ इस वजह से यहाँ से आया था। तो यहाँ तो बोले कि ओरिजिन ऑफ नेबुला कहाँ से है, जो हॉट ओरिजिन नेबुला माने हो तुम, वो कहाँ से आया, कहीं से तो आया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ हीट एंड रोटेटरी मोशन ऑफ नेबुला, जो सोर्स ऑफ हीट था, जो सोर्स ऑफ हीट था जो गर्म हुआ था, कैसे गर्म हो गया, जो हॉट नेबुला तुम माने हो कहाँ से, कैसे, तो कुछ तो हीट हुआ उस वजह से गर्म होगा, कैसे ही गर्म हो गया, कुछ तो बताओ पब्लिक को, कुछ तो जनता को बताओ, तब तो जनता समझेगा कि हाँ भैया तुम्हारा हाइपोथेसिस सही है। कुछ तो बताओगे तब ना कि सोर्स ऑफ हीट कहाँ से आया, कि ऐसे ही मान लिया कि हाँ गर्म था तो गर्म था, कोई और कुछ कल को कोई और उठ के कुछ और कहेगा कि ना भैया ठंडा था, कोई और कहेगा कि नहीं गर्म था, कोई और पानी था, कोई बोलेगा कि गैस था, ऐसे थोड़ी होता है, उसको प्रूव करना पड़ेगा ना। तो बताओ कि सोर्स ऑफ हीट कहाँ से आया, ये भी क्वेश्चनेबल मार्क हुआ। चल ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चनेबल मार्क क्या आया कि रोटेटरी मोशन और इनेबुला कहाँ से, कैसे रोटेशन करने लगा, ऐसे थोड़ी कि कोई रोटेशन करने लगा, कुछ तो उसको फोर्स लगा हो रोटेशन करने के लिए। ऐसे मान लिया कि रोटेशन को प्रूफ तो करोगे कि ऐसे मान के ऐसे कर दी कि हाँ ऐसे हॉट नेबुला था, उसके बाद रोटेट कर रहा था, फिर ऐसे करा, फिर ठंडा हुआ, फिर 9 रिंग्स का फॉर्मेशन कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, हाइपोथेसिस ऐसे तो प्रूफ होता है। उसको थ्योरी बनाने के लिए रोटेशन मोशन कहाँ से आया वो पहले बताओ। फिर उसके बाद कह रहा है कि जब मान ली कि सब इतना सब कुछ हो ही गया और 9 रिंग्स का फॉर्मेशन हुआ, तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ 9 रिंग्स ही क्यों हुआ, 9 प्लैनेट्स ही क्यों हुआ, 10 क्यों नहीं हो गए, 11 क्यों नहीं हो गए, 15 क्यों नहीं हो गए, 9 ही क्यों हुए। ये भी तो पूछने वाले सोचने वाली बात है कि 9 ही क्यों हुए, 9 से ज्यादा क्यों नहीं हो गए, 9 से कम क्यों नहीं हो गए। ये चीज कांट के लिए भी क्रिटिसिज्म बना था, यही सेम चीज कांट भी कह रहा था कि नहीं ऐसे हुआ, उस वजह से 9 प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, 9 एक्स का फॉर्मेशन हुआ तो 9 प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया। कांट का भी यही था और लैपलास का भी यही हुआ, तो उसका भी क्रिटिसिज्म यही बन गया, ठीक है। समझ गए यहाँ तक कि अकॉर्डिंग टू कांट और अकॉर्डिंग टू लैपलास दोनों का क्या मतलब हाइपोथेसिस रहा, अपना यूनिवर्स का बनने में, अपना मतलब जो यूनिवर्स बना उसके बनने में क्या हाइपोथेसिस रहा, अपना प्लैनेट्स रहा, अपना सन रहा, उसको बनने में क्या हाइपोथेसिस रहा, अकॉर्डिंग टू कांट अकॉर्डिंग टू लैपलास। समझ गया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे वाले लेक्चर में देखेंगे बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी देख लेंगे, मॉडर्न थ्योरी देख लेंगे, क्योंकि मतलब इन जो कहते हैं ना पहले मतलब जो हाइपोथेसिस है ऐसे तो है 4-5, लेकिन 4-5 मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा है नहीं उतना, मतलब ऐसे जनरल के लिए, तो यही इसलिए आगे 2 वाला करवा दिए कि ज्यादा मेरे को लगा इंपॉर्टेंट इस वजह से कि थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हाइपोथेसिस। उसके बाद 2 करवा दिए, उसके बाद इसके बाद बिग बैंग करेंगे, जो बिग बैंग थ्योरी करेंगे, जो मॉडर्न थ्योरी है, जो रियल में एग्जिस्ट करो प्रूफ हुआ, ठीक है, उसको अच्छे से देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। चलिए थैंक यू, अगर लेक्चर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।